नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज सुबह जब मैंने बात करने के लिए तैयार हो रहा था, मार्केट 55 टू 60 पॉइंट्स ऊपर है। सुबह से कैसा है कि 5-10 पॉइंट ऊपर, 5-10 पॉइंट नीचे है। 2 बार 60 पॉइंट ऊपर गई, नीचे आ गई मार्केट। सो मार्केट किधर भी नहीं जाने वाली है। पिछले 3 दिन से ऐसा है। पुलिस जब स्टेशन को लेके आप लोगों को मारती है, तो बाहर इंजरी नहीं दिखती है। तो वैसे ही मार्केट आपको मार रही है। सिर्फ आईटी स्टॉक्स अप है और सारा स्टॉक्स बीटन डाउन है। स्पेशली सरप्राइजिंगली फार्मा स्टॉक्स भी बीटन है। डॉक्टर रेड्डी ने हुंदा रिजल्ट्स दिया था, 16% टर्नओवर ऊपर गया, 2% प्रॉफिट ऊपर गया। ये अच्छा न्यूज़ है। नॉर्मली क्या होता है कि प्रॉफिट्स ऊपर जाता है, टर्नओवर नीचे आती है भारत में आज। लेकिन आज टर्नओवर ऊपर गया, लेकिन प्रॉफिट्स उतना ऊपर नहीं गया, क्योंकि उन्होंने आर&डी में पैसा स्पेंड किया। उन्होंने कॉल में बोल दिया कि डेवलपमेंट के बदले में क्या-क्या करने वाले हैं, तो प्रॉफ़िट में बड़ा ड्रॉप नहीं होगा 26 जनवरी के बाद। लेकिन मार्केट को पसंद नहीं था, इसको अर्निंग्स एस्टीमेट को मिस किया, तो मार्केट ने उसे गिरवा दिया, लगभग 6% नीचे था। आप इसको कंसिडर कर सकते हो, नैटको को भी कंसिडर कर सकते हो। डॉक्टर रेड्डी का टर्नओवर भारत में सिर्फ 100-1300 है। तो 70% टर्नओवर भारत की बाहर है, रुपया गिर रहा है, तो प्रॉफिट और टर्नओवर में दोनों में इजाफा होगा। तो आप बेफिक्र इसको कंसिडर सकते हैं, कोई कर्ज नहीं है, कोई बड़ा ऋण नहीं है। अल्ट्राटेक में ये न्यूज़ है कि प्रॉफिट सिर्फ 17% घटा। मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी 40% की कटौती होगी, लेकिन उन्होंने फ्यूल कॉस्ट में बचाव किया और लॉसेस को, जो प्रॉफिट नीचे आने वाला था, उसको वो प्रोटेक्ट कर ली है। तो इसीलिए अल्ट्राटेक की स्टॉक्स ने रिजल्ट्स के बाद अच्छे परफॉर्मेंस दी है। मारुति ने ये अनाउंस किया है कि उनके पास प्रॉफिट्स नहीं है और प्रॉफिट्स बढ़ाने का एक ही टारगेट है, सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं भारत में। तो उन्होंने सारे मॉडल्स में अपना जो कॉस्ट बढ़ा दिया है, लगभग 30,000 के लिए। ऑल्टो से लेके सबसे हाई एंड तक उन्होंने प्राइस बढ़ा दी है। प्राइस बढ़ने से क्या होगा, सेल्स और घट जाएगा, क्योंकि भारत में कैश रिकवरी हो रही है। तो सिर्फ अमीर लोगों के पास का पैसा है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और जो गरीब हैं उनके पास पैसे नहीं है, वो गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं। जो अमीर गाड़ी खरीदेंगे वो बेंज खरीदेंगे, वोल्वो खरीदेंगे, बीएमडब्ल्यू खरीदेंगे, ऑडी खरीदेंगे, ये नहीं खरीदेंगे। इसलिए फ्लैट सेल्स होगा और जो एंट्री लेवल गाड़ी है उसमें डिमांड एब्सोल्युटली इवेपोरेट हो चुका है। तो मारुति ऐसा ही है, 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास है और गिर सकता है। अगर आपको मारुति से लगाव है, तो आप इंटरनेशनल मार्केट में सुजुकी या टोयोटा को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि टोयोटा के पास सुजुकी की 5% है, वो दूसरी सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। नहीं तो आप सुजुकी को कंसिडर कर सकते हो। और टाटास के बारे में ये न्यूज़ है कि टाटास ने अपना प्ले नाम का एक कंपनी है, जो ओरिजिनली टाटा स्काई के नाम से डिश देती थी, लेकिन डिश का मार्केट इवेपोरेट हो गया है और टीवी की मार्केट भी इवेपोरेट हो गई है। सो टाटा प्ले डिजिटली इंटरनेट सप्लाई करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतना कामयाब नहीं है, तो वो कंपनी दम घुट रही है। सिंगापुर की टेस्मैक के पास उनका स्टॉक पड़ा है और टाटास ने उसे खरीदने के लिए एप्लीकेशन जारी की है कि 10% की टाटा प्ले की स्टॉक वो वापस खरीदारी करें। तो भारत की जो एनबीएफसी कंपनीज हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो भारत में पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं रेज कर पा रहे हैं, इसीलिए भारत के बाहर खरीद रहे हैं। इनमें 2 कंपनियों ने अभी इश्यू डाला है, इसमें आप डिफरेंस देख सकते हो। पहला कंपनी था टाटा कैपिटल, उसने को 5.39% में मिला और उसे इश्यू 4 टाइम सब्सक्राइब हो गया। दूसरा है जो जंक स्टेटस में है, इंडिया इन्फोलाइन, उसे सिर्फ 2 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन मिला और 7% में बॉन्ड मिल गया। तो ये बड़ा 200 बेसिस पॉइंट्स की डिफरेंस है। रुपया गिरने से क्या हो रहा है कि जो कर्ज उन्होंने डॉलर्स में ली है, वो मोर एक्सपेंसिव हो रही है। टाटास और रिलायंस दोनों के पास एक्सटर्नल डेट है, लेकिन टाटा के पास टीसीएस और टाटा एल्क्सी जैसे कंपनियां हैं जो डॉलर में अर्निंग्स दे रहे हैं। एक नेचुरल हेज हो रहा है होल्डिंग कंपनी लेवल में। रिलायंस में भी नेचुरल हेज है, क्योंकि वो पेट्रोलियम एक्सपेंड कर रहे हैं।
जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी डेटा फर्म बनाने की मुकेश अंबानी ने कर दी है। जियो फाइनेंस में प्रॉब्लम है क्योंकि वो मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है। इसके लिए क्योंकि बड़ा प्रॉफिट्स नहीं देखने को मिला रहा है, नहीं मिल रहा है, ना कि उधर पुश हो रहा है नंबर, लेंडिंग भी पुश नहीं हो रही है। अब तगड़ा कंपटीशन देने के लिए भारतीय एयरटेल और बजाज ने टाई अप कर ली और एयरटेल की जो यूजर्स हैं उनको बजाज फाइनेंस लोन देगी। सो टू इज बेटर द ग्रेटर देन वन और जियो फाइनेंस को तगड़ा कंपटीशन मिलने वाली है। शायद इसी रीजन के लिए जियो फाइनेंशियल और गिर रही है। जो डॉलर लोन्स में अफेक्ट हो रहे हैं उनमें से एक प्रवीण कंपनी होगा अदानी और दूसरा होगा वेदांता। अदानी और वेदांता का ये प्रॉब्लम है, उनकी सबसे बड़ी अर्निंग्स इंडिया में आ रही है, रुपया में आ रही है, लेकिन कर्ज उनका डॉलर्स में है और जो कैपिटल ही बढ़ रही है। आपने $1 बिलियन 3 साल पहले खरीदा तो 60-70 रुपया में था रुपया। रीपेमेंट अगर आप इस साल के एंड कर में रहे हो तो 90 रुपया हो जाएगा। लगभग 30% एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है वही कैपिटल को रिटर्न करने के लिए। ये प्रॉब्लम सारे इंडियन कंपनीज में है। इंटरनेशनल न्यूज़ में बहुत खबर हैं आज। पहला खबर यह है कि बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेज कर ली। 17 साल पहले पहली बार वो कर रहे हैं। 8 to 1 उन्होंने रेज कर ली इंटरेस्ट रेट और पहली बार पॉइंट 2007 के बाद 0.5 तक जापान की इंटरेस्ट रेट पहुंच चुकी है। इन्फ्लेशन उनकी स्टेडी है और 3% में है और इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। सो येन स्ट्रेंथन होगी। अगर डॉलर से स्ट्रेंथन भी नहीं हुई तो अदर करेंसी से स्ट्रेंथन होगी। जिन्होंने जापानी स्टॉक ली उनके लिए ये खुशखबरी है। ओवरऑल मार्केट में बेहतर होगा। मैंने होंडा और निसान के अलायंस के बारे में बात की और बोला कि तीसरा प्लेयर मित्सुबिशी भी ज्वाइन कर सकती है क्योंकि निसान के पास मित्सुबिशी के 27.5% स्टेक हैं। अब मित्सुबिशी ने बोल दिया है कि वो इसमें नॉट इंटरेस्टेड हैं। वो डाउन साइज करेंगे और साउथ ईस्ट एशिया में ही कंसंट्रेट करेंगे, दूसरे मार्केट में नहीं जाएंगे। तो अभी ये इंटरेस्टिंग होगा जब ये अमालगमेशन होगी तो निसान की जो शेयर्स हैं उनका क्या होगी, इसके बारे में भी मार्केट जानकारी चाहती होगी। कल डावोस स्विट्जरलैंड में ट्रम्प साहब पहुंच गए। उन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरी और नई इकोनॉमिक थियरी बोल दी। उन्होंने बोला वो टैरिफ को बढ़ाएंगे और उसी समय टैक्स को भी काटेंगे। इससे क्या होगा कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ाएगा और बॉन्ड्स खरीदना पड़ेंगे और अमेरिका की यील्ड स्पाइक हो सकती है जब ये टैक्स कट्स इम्प्लीमेंट होगी। तो एक समय टैरिफ के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे समय बोल रहे हैं कि चाइना के में टैरिफ नहीं आएगा। उन्होंने सऊदी और दूसरी वेस्टर्न एशियन कंट्रीज को ये बोल दिया है कि आप क्रूड की ऑयल की सप्लाई को इंक्रीज करें ताकि क्रूड ऑयल कोलैप्स हो जाए और रशिया प्रेशर में आए। उन्होंने बोला है अमेरिका के पास सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है और गैस रिजर्व है और वो भी डालेंगे इससे और मार्केट में इसको पंप करेंगे। ओवरऑल क्रूड ऑयल का रेट दुनिया भर गिरने वाली है, लेकिन इंडिया में क्या राहत देंगे मैडम सीतारामन पता नहीं, क्योंकि 50 रुपया फ्यूल का कॉस्ट है, 50 रुपया टैक्स है भारत में। तो इन सब को देखते हुए कि मार्केट हाईली वोलेटाइल है, कोई फंडामेंटली अच्छी न्यूज़ नहीं है। अगर मार्केट 60 पॉइंट ऊपर गई है, शाम तक 60 पॉइंट नीचे गिर सकती है। तो इस रेंज में आप खामोशी से वेट करें, सब्र से काम लें और एक दो नाम के चाय पानी की रेंज में टेक स्टॉक्स को कंसिडर करें। आज फार्मा की दोस्त महारथी हैं जो नाटको और डॉक्टर रेड्डी, उनको कंसिडर करें। बैंक्स में अच्छे पोजीशन हैं, आप इंडसइंड बैंक को कंसिडर कर सकते हो। फिर से मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, कल्याण में खबर अच्छी नहीं है, आप इसको एग्जिट कंसिडर कर सकते हैं और जब सेलिंग खत्म हो जाए तब एंट्री मार सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।